इस जगत में चार तरह के लोग हैं। एक ज्ञानी है, एक मूढ़ है, एक अज्ञानी है और एक मुमुक्षु है। एक ज्ञानी है और एक मूढ़ है। दोनों की स्थिति को एक जैसे कह सकते हो, लेकिन गुणात्मक भेद है। ज्ञानी यानी सब कुछ जान लिया है, चुप है, शांत है, सब कुछ जान लिया है। और मूढ़ का मतलब जिसके जीवन में कोई प्रकाश आया ही नहीं है, एकदम नीचे। ज्ञानी एकदम ऊपर। बीच में दो स्थिति और बनती है, अज्ञानी और मुमुक्षु। जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो वार्ता नहीं होती। क्या कहना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या सुनाना। कभी ऐसा हुआ था, आपने पढ़ा है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन थे। कभी इकट्ठे हो गए, शिष्यों को बड़ा मजा आया। आज कुछ और, आज तो एकदम गूढ़तम बातें सुनने को मिलेगी, शिखर की बातें, उच्चतम बातें, मजा आया। वैसे ही जैसे हम लोग छोटे थे बचपन में, आपने भी किया होगा, गांव में दो सांड हो उसको आपस में टकरा देते हैं। किए कि नहीं? आप लोग किए हैं बचपन में, मुझे सब पता है। देखें, मजा आएगा, दोनों लड़ेंगे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध दोनों साथ हो गए, एक धर्मशाला में इकट्ठे रुक गए। शाम का समय था, संध्या का समय था। सोचा आज एक चार पहर की रात बिता लें। दोनों तरफ से शिष्य थे। शिष्यों में बड़ी उत्कंठा थी, उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी। आज तो मजा आएगा, सुनेंगे। पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई वार्ता नहीं हुई। बड़ी निराशा हुई। आनंद ने पूछा, हम तो सोचे थे आप दोनों के बीच में ज्ञान चर्चा होगी, हम शिष्यगण सुनेंगे, आनंद आएगा, एक अलग लोक की बात होगी। बुद्ध ने कहा कि क्या चर्चा करना, उनने भी पा लिया है, हमने भी पा लिया है। अब जो पाया है उसे बार बार क्या खोलना। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है। ज्ञान का प्रदर्शन तो अज्ञानी करता है। अधजल गगरी छलकत जाए। जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो तो शांत होता है, मौन होता है। अज्ञानी जो होता है, थोड़ा जानता है, बहुत जानने का दावा करता है। और ये सच भी है। मैं कभी कभी यह सुनता हूं कि उसे ज्ञान का बड़ा अहंकार है, तो आश्चर्य होता है। ज्ञान नहीं, जानकारी का कहो। ज्ञान और जानकारी में बड़ा भेद है, अंतर है। ज्ञान का तो कभी अहंकार हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञान का अहंकार है तो सचमुच वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान के नाम पे कुछ और है। कैसे ज्ञान का अहंकार हो? साबुन का मतलब है मैल को धोना। जो साबुन और भी गंदा करे कपड़ा को, कैसे साबुन है? साबुन का एक ही मतलब है, जो मैल को काटे, मैल को धोए। ज्ञान का एक ही मतलब है, भक्ति का एक ही मतलब है, जो हमारे अहंकार का मर्दन करे, अहंकार को काटे। लेकिन ज्ञान को पा करके किसी का अहंकार और बढ़ जाए तो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का साइड इफेक्ट है। जैसे कभी कभी हम दवाई किसी रोग के लिए खाते हैं और दवाई वैसी ना हो, उस रोग के लिए ना हो, तो साइड इफेक्ट करती है दवा। ऐसे ही ज्ञान के नाम पे कुछ और उसने जाना है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो नम्र बनाता है, ज्ञान तो शीतल बनाता है, ज्ञान तो तरल बनाता है, सरल बनाता है। भक्ति सरल बनाती। कोई भक्ति का अहंकार करे, कैसे भक्ति को कोई अहंकार कर सकता है? भक्ति का मतलब ये मिट जाना। अहंकार शून्यता का नाम भक्ति है। पूर्ण समर्पण, मैं को चढ़ा देना गुरु के चरणों में। और मैं ही तो सबसे बड़ी बाधा है इस जगत में। सबसे बड़ी बाधा मैं। गुरु के पास, संत के पास आने में सबसे बड़ी बाधा है तो मैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए।
गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव पर लय तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन लगाना सरल नहीं है, कठिन है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार है। मनुष्य मरता है तो मनुष्य नहीं मरता, शरीर तो मरना ही है। मरने का सही अर्थ तो है अहंकार का मिट जाना, मैं का मिट जाना, और ये बड़ी चीनी माया है। बड़े बड़े संतों में भी अहंकार देखने को मिलता है, बड़े बड़े संतों में। उसे ज्ञान का जानने का अहंकार है, बहुत अच्छा प्रवचन करने का अहंकार है, बहुत सारे शिष्य उनके हैं इसका अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, होता है। तो मनुष्य के जीवन में जो बाधा है वो उसका अहंकार है प्यारे हंसनों। तो अज्ञानी जो होता है वो अधजल गगरी की तरह है, थोड़ा सा जानता है, अहंकार बहुत करता है, प्रदर्शन बहुत करता है। अज्ञानी, ज्ञानी जिसने पा लिया, जान लिया, सब शांत हो गया, मौन हो गया, स्थिर हो गया। अज्ञानी का मतलब है जिसे भी, जिसने जाना ही नहीं है लेकिन जो जाना है उसका बड़ा अहंकार है। मुमुक्षु, एक मूड का बता दे पहले। मूड, इस जगत में बहुत सारे लोग हैं मूड की भांति जी रहे हैं। मूड का मतलब है जहां अब तक संत गुरुओं के ज्ञान का, सदगुरु की भक्ति का प्रकाश ही नहीं पहुंचा, जिनका सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर के फिर सुबह तक का जीवन देखो बस पशुवत है, पशु तुल्य है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इन चार चीजों में ही जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। धर्म का कोई उसे पता ही नहीं, धर्म की किरण वहां तक उसके जीवन में कभी पहुंची नहीं, कभी झांकी नहीं, क्योंकि अपने जीवन में उसने जीवन की इमारत की खिड़की खोली ही नहीं, ज्ञान के लिए, संत के लिए, साधु संतों के लिए, धर्म के लिए। आपके गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, सुबह से उठते हैं, खेत जाते हैं, मुखारी दत्तवल नहाए धोए खाए, दिन भर काम किए, आए वापस सो गए, फिर सुबह वही, कोई प्रवेश नहीं। बहुतेरे ऐसे हैं, ये मूढ़ लोग हैं। चौथा जो है जिसके बारे में मैं कहता था, मुमुक्षु, ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़ और मुमुक्षु। मुमुक्षु आप सब हैं यहां जो बैठे हैं, सब ज्ञान की इच्छा लेके आए हैं, मुक्ति की इच्छा लेके आए हैं, मोक्ष की इच्छा लेके आए हैं, इसलिए मुमुक्षु हैं। धर्मदास साहब मुमुक्षु थे, सदगुरु की शरण में आए, मोक्ष और मुक्ति की चाहना लेके आए, मुमुक्षु की भांति। इसलिए धर्मदास साहब हमेशा हाथ जोड़े, धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहब सुनियो विनती मोरी। फोटो देखिए आपने धर्मदास साहब की, ऐसे एक समर्थ गुरु का, एक योग्य शिष्य, और भक्ति के प्रभाव से उसने सब कुछ पाया। शिष्य बहुतेरे हुए सदगुरु कबीर साहब के जैसे, लेकिन धर्मदास साहब जैसे कोई नहीं। तुम ही सोचो, तुम्हारे 4 बेटे हों, एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, एक वकील हो, एक किसान हो, कमाते सब हैं। किसान बेटा है, गांव में ही रहता है, घर में रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, दिन रात रहता है, सुबह शाम तुमसे पूछता है भोजन के लिए, चाय के लिए, दवा के लिए, सोते समय हाथ पैर दबा देता है, सेवा कर देता है, बीमार पड़ते हो तो हाँ तुम्हारी सेवा करता है, देखभाल करता है। और जो 3 बेटे हैं, पैसे बहुत कमाते, फोन से बात कर लेते हैं, पिताजी कैसे हो, माताजी कैसी हो, पैसे की जरूरत हो तो बताना, भेज देता हूं, समय नहीं है आ सकूं।
बीमार हो तो एक कार्ड भेज देगा, गेट वेल सून, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ, लेकिन मैं नहीं आ सकता। तुम्हें कौन ज्यादा प्रिय होगा, पसंद होगा? वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, या वो वकील, या वो किसान बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं? कभी मैंने एक कार्टून देखा था व्हाट्सएप में, डॉक्टर साहब से कहता है वो बीमार पिता कि कहते हैं बाकी सब तो बेटे ठीक हैं, पढ़े लिखे, यही एक गंवार है जो पढ़ा लिखा नहीं। बहुत बड़ा व्यंग था। यही एक गंवार बेपढ़ा लिखा, बाकी बेटे तो पढ़ लिख के सब बड़े बड़े नौकरी उनकी मिल गई है, लेकिन यही एक गंवार रह गया। गंवार है तभी तो तुम्हारे साथ है। पढ़ा लिखा होता तो थोड़े साथ होता। गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन में यही भक्ति थी, समर्पण था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को सबसे प्रिय थे, सबसे प्रिय, क्योंकि भक्ति ही तुम्हें प्रभावित करती है। सबको प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। प्यारे हंसजनों, तो मुमुक्षा यहां जितने भी आए हैं, मैं सभी को मुमुक्षु कहता हूं। मोक्ष की चाहना, जीवन को बदलने की चाह लेके आप यहां आए हो कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। साहब कहते हैं, सुरति फसी संसार में ताते परी गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो आपे हाल हजूर, सर्व सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, का गौन गति छाड़ के हंस गवन चले जाओ। निरंतर सदगुरु का यही कथन, यही चेतावनी, यही सावधान करना कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। सब प्रकार की दुर्मति, बुरी आदतों को, बुराइयों को त्यागो। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग आता किया और लगवार। प्रिय हंस जनों, जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं वो हमारे द्वारा निर्मित है। पुराने संस्कारों के कारण हमारी आदतें बनती है, फिर आदतों से अगले जन्म के लिए, अगले जीवन के लिए फिर संस्कार बनते हैं। आदत को तोड़ने की जरूरत है। आदत हमने बनाई है, आदत को हम तोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आदतें, हम उसके मानो गुलाम बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, और जो भी तुम्हें बांधे वो आदत बुरी है। मैं एक कहूं, साहब क्या कहते, आप ही हाल हुजूर, मालिक बनो, मालिक बनो। तुम्हारे अंदर मालकियत होनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। क्रोध किया, कल भी किया, आज भी किया, परसों भी किया, धीरे धीरे वो आदत बन गई, आदत बन गई। जब आदत बन गई तो समझ लो कि वो आग तो है ही, थोड़ी सी परत है राख की ऊपर में, किसी ने हवा दे दी, फिर से वो आग लाल हो गई, प्रज्वलित हो गई। कहने का मतलब क्या है कि किसी के हाथ में आपकी बटन हो, ये गुलामी है। किसी के हाथ में, कि कोई जानता है बंदा इस बात से नाराज हो जाता है, जरा सी बटन दबा दी उसने, तुम नाराज हो गए। वो बंदा, व्यक्ति जानता है कि इसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, थोड़ी प्रशंसा की किसी ने और हम फूल गए एकदम गुब्बारे की तरह, माला पहना दी, हम ऐसा लगा जैसे हम जैसा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं। ये गुलामी है। कोई आपको गाली दे और आप उस गाली के बदले दुगनी गाली दे दो, इसे कहते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया, एक्ट का रिएक्ट, एक्शन का रिएक्शन। कोई आपको कुछ कहे और आप उसकी प्रतिक्रिया कर दो, ये गुलामी है। मालिक बनो,
प्रतिक्रिया का मतलब ही है गुलामी, क्रिया का मतलब है हम मालिक हैं। किसी ने कहा ठीक है कहा, लेकिन हमें नहीं कहना है कुछ। हम बदले में कुछ बोल जाएं, इसका मतलब है बटन उसके पास है, उसे पता है ये किस बात से नाराज होता है, किस बात से ये प्रसन्न होता है, किस बात से दुखी होता है, किस बात से सुखी होता है। तो अपना मालिक स्वयं बनो आप। अपने जीवन में आप अपना स्वयं मालिक बनो। ये मालकियत नहीं छीननी चाहिए, जानी नहीं चाहिए मालकियत। मालिक बनो आप। साहब कहते हैं इसलिए कि सुरति बांध स्थिर करो वापे हाल हुजूर, सुरति फसी संसार में ताते पर गयो दूर। प्यारे सुनो, तो ये आदत जो होती है मनुष्य की, देखो हमारे जीवन में कितनी छोटी छोटी आदतें हैं, इसके बिना हम नहीं रह सकते। कितनी प्रकार की आदत है। बहुत से घरों में मैं जाता हूं, इस बाथरूम में देखता हूं तो एक काली काली डिब्बी रहती है, आदत। काली डिब्बिया, उसमें क्या रहती है? भूत ऊत रहता है, पिशाचन भूत मरी मसान क्या रखता है पता नहीं। काली डिब्बी है इसलिए हम भी छूते नहीं भाई, काला से डर लगता है, क्या पता क्या हो। लेकिन देखते हैं कि कहीं न कहीं रखी है डिब्बिया। सिगरेट पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, शराब पीने की आदत, बंद गए, हम गुलाम हो गए, हमारी मालकियत छीन ली गई है, हम मालिक बने, मालिक हुए हम। एक बार उत्तरी ध्रुव में कुछ लोग गए जहाज लेकर, जहाज फंस गया, बर्फ में फंस गया। 3 महीने का भोजन था वो भी खत्म हो गया। जहाज के कैप्टन को चिंता हुई क्या करेंगे, भोजन तो कहीं से मिल जाएगा, चलो मछली उछली मार ली जाएगी, खा ली जाएगी, लेकिन लोगों की सिगरेट चूक गई। अब सिगरेट चूक गई तो कहां से क्या करें? तो जानते हो क्या करते थे? जहाज में जो पाल बंधा होता है उसकी रस्सियां काट काट के पीते थे। कैप्टन मना करता था, अरे ये तो मत करो, ये रस्सियां काट के पी जाओगे तो हम तो यहीं रह जाएंगे, कभी वापस हो नहीं सकते। लोग चोरी करके रात में काट के पीते थे। बताइए, भोजन न मिले लेकिन धुआं चाहिए, धुआं। ये सच्ची घटना है। एक सुबह सुबह व्यक्ति, वो भी सिगरेट पीता था, हाथ में सिगार लिया हुआ, सिगरेट लिया हुआ, अखबार पढ़ता था। इस खबर को पढ़ा उसने, उसे भी गहरी लत थी सिगरेट की। उसने पढ़ा कि लोग गंदी रस्सियों को जला करके सिगरेट की तरह उसको पीते थे, गंदी रस्सियों को जला के पीते थे। इतनी परेशानी, यानी ऐसी लत, इतनी मजबूरी। कहते हैं वह व्यक्ति पढ़ रहा था, सिगरेट जली हुई थी, और उस खबर को पढ़ा तो उसने ट्रे में वो सिगरेट रख दी, सिगरेट रख दी, और उसने ये संकल्प लिया कि जब तक इतनी मजबूरी ना आ जाए मेरे जीवन में, जैसे उन सबके जीवन में मजबूरी आई कि गंदी रस्सियों को काट करके लोग पीने लगे, इतनी मजबूरी ना आ जाए तब तक इस सिगरेट को उठाऊंगा नहीं। जब भी कोई जाता तो सिगरेट रखी रहती थी ट्रे में। लोग पूछते थे क्या है, कहे ये बात है, इसके पीछे ये राज है। कहते हैं वो 20 साल तक सिगरेट रखी रह गई। कहा मजबूरी आएगी तभी पीऊंगा, तो नहीं पीऊंगा। क्या मैं भी उस जहाज में होता तो ऐसा करता? आदत हम बनाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूं, माओ बताओ तुमने हमें जन्म दिया, पैदा वैदा लेके कट्टा वट्टा लेके आए थे क्या? बीड़ी का कट्टा साथ में,
माचिस, कट्टा, कुछ ऐसा लेके आए थे? नहीं आए थे, पता है सब। कुछ भी लेके नहीं आए, डिबिया भी लेके नहीं आए थे। कपड़ा नहीं था तो डिबिया की बात छोड़ो। कुछ भी लेके नहीं आए। जो आदतें बनी हमारी यही बनी, और हम उन आदतों के गुलाम बन गए। ये आदतें कैसे छूटे? इसका एक ही कारण है, जीवन मूर्छित है। जीवन मूर्छा से भर गया है, बेहोशी से भर गया है जीवन। होश लाओ, चेतना लाओ।